राजनीतिक तौर में पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में भूचाल आ गया। आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल सांसदों पर एक्शन की मांग कर रही है और इसके लिए आम आदमी पार्टी राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी भी लिखने वाली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बागी सांसदों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने की मांग की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ राघव चड्ढा का कहना है कि पार्टी के 2/3 सांसदों ने यह फैसला लिया है और इसीलिए दल बदल कानून लगने का कोई मतलब ही नहीं है। सांसदों की बगावत के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की संख्या घटकर केवल 3 रह गई है। आम आदमी पार्टी अब देखिए इसे गद्दारी बता रही है। तो पूरी खबर पर हम डिटेल से बात तो करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि पार्टी छोड़ने के फैसले के बाद राघव चड्ढा ने क्या कहा। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से यह महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसदों की बगावत को आम आदमी पार्टी ने गद्दारी करार दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। केजरीवाल का लूट का तिलिस्म का जो था वो आज टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने जो लूट खसूट भ्रष्टाचार चला रखा था, आज जनता के सामने वो एक्सपोज हुए हैं, सच सामने आया है। और देखिए, इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, हम भी करेंगे चर्चा डिबेट पर जाने से पहले। लेकिन आम आदमी पार्टी के बागी हुए सांसदों की पिछले 24 घंटे की इनसाइड स्टोरी आप समझिए। पहले ये सभी 7 सांसद एक दूसरे के लगातार संपर्क में थे और इन सब को राघव चड्ढा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। बीजेपी मुख्यालय जाने वाले 3 सांसद सामने आने के बाद अब यह सवाल उठा कि बाकी 4 सांसद कहां हैं। अब इस पर सूत्रों का कहना है कि सांसद राजेंद्र गुप्ता फिलहाल यूएस में हैं, तो स्वाति मालीवाल संसदीय समिति के काम के चलते ईटानगर में हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी थी। तो वहीं विक्रमजीत साहनी की स्वास्थ्य समस्या है और हरभजन सिंह अपने आईपीएल कमिटमेंट की वजह से बाहर है। और इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जावेद मंजूरी और साथ ही साथ में प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आप इस वक्त राघव चड्ढा के आवास पर ही हैं, बाहर हैं, तो सवाल तो यही उठता है कि 3 तो सामने आ चुके हैं, लेकिन ये जो झाड़ू को बांधी हुई डोर थी, अब वो धीरे धीरे खुलने लगी है, झाड़ू तितर बितर होने लगा है। आगे क्या हो सकता है?
देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सियासी भूचाल है ये आम आदमी पार्टी में, एक बड़ी टूट है आम आदमी पार्टी में। और जो सवाल ये उठ रहा था कि 3 ही सांसद सामने क्यों आए, बाकी 4 सांसद सामने क्यों नहीं आए, तो न्यूज़ 18 इंडिया के पास सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये जानकारी है कि सभी चारों सांसद कहाँ थे। और इसकी इनसाइड स्टोरी भी ये है कि लगातार ये सांसद संपर्क में रहे थे और कल सुबह 11 बजे, यानी कल जब इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उसकी सुबह 11 बजे सभापति को जो चिट्ठी है वो सौंपी गई है। यूएस से ही राजेंद्र जो गुप्ता है राज्यसभा सांसद, उन्होंने चिट्ठी तैयार की। इसके अलावा जो स्वाति मालीवाल हैं, उन्होंने सबने अलग अलग चिट्ठी तैयार की। लेकिन 4 जो सांसद हैं वो अलग अलग कारणों से इनके साथ शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी रजामंदी थी इन सांसदों के साथ कि ये अब एक अलग गुट का हिस्सा है, जिसके मर्जर का ऐलान खुद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में मर्जर का ऐलान किया। इसके अलावा एक और जानकारी ये है कि ये सभी आखिरी वक्त तक अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। आपको बता दें, आपको हैरानी होगी जानकर, जो विक्रम साहनी है वो कल, यानी जिस दिन मर्जर का ऐलान किया है, कल शाम 7 बजे अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात तय थी, लेकिन उससे पहले ही वो बागी हो गई। एक और जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ और प्रियंका कांडपाल हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, स्वाति मालीवाल के आवास के बाहर आप मौजूद हैं। उन्होंने खुद जानकारी दी थी, मैं ईटानगर में हूँ, दिल्ली वापस आकर मैं बात करूंगी। अब उनकी वापसी की उम्मीद कब, और सीधे तौर पे क्योंकि समर्थन है ही, तो फिर बीजेपी जाने की उम्मीद कब? औपचारिक ऐलान की बात अब बाकी है बस। देखिए, स्वाति मालीवाल उन तमाम सांसदों में शायद सबसे पहली सांसद थी जो मुखरता से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रही थी। पोस्ट जो उनके साथ अरविंद केजरीवाल के घर में हुआ था, उसके बाद इस वक्त स्वाति मालीवाल के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है। जितनी जानकारी हम इकट्ठा कर पाए हैं उसके अनुसार वो यहाँ अभी नहीं आई हैं। हो सकता है कि वो दिल्ली आ गई हो और अपने पैतृक निवास पर हो, अपनी मदर के घर पर हो, जो नोएडा में कहीं बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल वो MP फ्लैट में, जहाँ उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, वहाँ पर नहीं पहुंची है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो स्वाति मालीवाल की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ ही बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे को जो है वो लाइटली नहीं ले रही है। और अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है।